हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नर्वस सिस्टम्स के अंदर एक और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर के अंदर हम देख रहे हैं सीएनएस के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की मैटर होती हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ठीक है, जिसके बेस पे हम साइटोन, एक्सोन एंड डेंड्रोस की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके अंदर, सीएनएस के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास है ग्रे एंड वाइट मैटर एंड वाइट मैटर ऑफ सीएनएस। तो देखते हैं इस मैटर का क्या रोल है हमारे ब्रेन में। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जब हम ब्रेन को पढ़ेंगे तो ब्रेन में क्या होता है कि जो ब्रेन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, तो ब्रेन की जो इनर सरफेस इंक्रीज होती हैं वो किसके बेस पे इंक्रीज होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की जो ये मैटर है, ग्रे और वाइट मैटर। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यूरॉन्स की जो क्या होती हैं, न्यूरॉन्स कंटेन होते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये मैटर होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रेन की इनर सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्रेन की इनर सरफेस को इंक्रीज करते हैं और बहुत सारे यहाँ पे हमें फोल्डिंग दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे फोल्डिंग दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रे एंड वाइट मैटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें दोनों में हम डिफरेंस कर लेते हैं और डिफरेंस के बेस पे हम इन दोनों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक साइड में हम ले रहे हैं ग्रे मैटर और दूसरी साइड में हम अभी ले रहे हैं वाइट मैटर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सीएनएस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम वन बाय वन पहले ब्रेन को डिस्कस करेंगे एंड देन स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो हम एक साइड में ग्रे मैटर को एक्सप्लेन करेंगे और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वाइट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम ग्रे मैटर की, तो कैसा हो जाएगा, इट लुक ग्रे इन कलर, इट लुक्स ग्रे इन कलर। ठीक है, जबकि अगर आप वाइट मैटर को देखोगे तो सिंपल सी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इट लुक्स वाइट इन कलर, इट लुक्स इन वाइट in color due to the presence of fatty myelin sheath। क्या होता है इसमें, फैटी माइलिन शीथ होती है अराउंड द नर्व फाइबर, अराउंड द नर्व फाइबर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ग्रे मैटर और वाइट मैटर का लोकेशन देखते हैं किसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, सपोज हम ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें ब्रेन इस टाइप से दिखाई देता है, थोड़ा सा देखेंगे आप इस टाइप से। ठीक है, ये मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइप से हमें यहाँ ब्रेन दिखाई देता है। ठीक है, तो ब्रेन में वाइट मैटर जो होता है, ग्रे मैटर जो होता है, ग्रे मैटर जो है वो आउटर सरफेस में होता है। ठीक है, कहाँ पे होगा, आउटर सरफेस में, किस में, ब्रेन में। ठीक है,
तो ये आउटर सरफेस में होगा आपका ग्रे मैटर, ठीक है, ग्रे मैटर, ठीक है। एंड ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ साइटोन एंड डेंड्राइट्स। किसका बना होता है ये? सेल बॉडी का, मीन्स साइटोन का, और डेंड्रॉन्स होते हैं या डेंड्राइट्स होते हैं इसमें, ठीक है, डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स, राइट, ठीक है। अब जो दूसरा पोर्शन बचता है इनर सरफेस वाला, ठीक है, ब्रेन के इनर सरफेस का जो पोर्शन बचता है, यहाँ पे कौन सा फिर होगा मैटर? ये है भरा हुआ वाइट मैटर, ठीक है। तो वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ, जनरल सी बात क्या हो जाएगी, जब ग्रे मैटर डेंड्रोन एंड साइटोन से बन रहे हैं तो वाइट मैटर किससे बनेगा? नर्व फाइबर से, ठीक है। और नर्व फाइबर हम किसके लिए यूज करते हैं? एक्सोन के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे जब यहाँ पे हम फिगर को इस टाइप से देखेंगे, यहाँ एक्सोन और दोनों डेंड्रोइड्स को हम बनाएंगे, उसके बेस पे हम समझाते हैं आपको, ठीक है। तो आप जानेंगे कि सेल बॉडी इस टाइप से हमें दिखाई देती है और सेल बॉडी पे कनेक्ट होती हैं स्पेशल टाइप की डेंड्रॉन्स जो कि रिसेप्टर होती हैं। तो डेंड्रॉन्स तो आपको कहाँ मिलेगी? आउटर सरफेस पे, बट इससे अटैच जो आपको साइटोन दिखेगा, साइटोन हमेशा कहाँ होगा? ओह सॉरी, एक्सोन कहाँ पे होगा? वाइट मैटर में होगा, ठीक है, मीन्स इनर सरफेस पे होगा। तो इस टाइप से नर्व क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम कहते हैं नर्व्स। तो इसी टाइप से ग्रुप्स में ये जो है इस टाइप से पूरे क्या होंगे? नर्व्स या न्यूरॉन्स हमें इस टाइप से दिखाई देते हैं। तो आउटर सरफेस पे क्या होगा? ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ साइटोन एंड डेंड्राइट्स। और जो वाइट मैटर है इसमें केवल क्या होंगे? यहाँ पे एक्सोन होगा, एक्सोन के फाइबर होंगे, नर्व फाइबर होंगे लाइक माइलिनेटेड फाइबर और नॉन माइलिनेटेड फाइबर, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गया किसमें? ब्रेन में। सेकेंड वन ऐसे ही हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर किसका? स्पाइनल कॉर्ड का, क्योंकि दोनों सीएनएस के अंदर आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आप देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो कुछ इस टाइप्स का होता है, ठीक है। वो क्या होता है? कुछ इस टाइप से हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसका हम एक क्या कर रहे हैं? सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और अंदर की तरफ हमें ये क्या दिखता है? इस टाइप से इसका ये डोर्सल सरफेस होगा और ये नीचे के लिए इसके वेंटर सरफेस, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है कैसा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें सेम कंडीशन में अगेन यहाँ पे क्या होगा? तो आपको ये सेंटर में एक टाइप का ये प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला प्रोसेस है ये है ग्रे मैटर। कौन सा मैटर है? ग्रे मैटर, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कहेंगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? सेंट्रल कोर पे होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? सेंट्रल कोर पे। और बाकी जो बचा होता है स्पेस, ये क्या है? वाइट मैटर,
वाइट मैटर। तो आप जान सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन का अपोजिट फॉर्म है, ठीक है ना। तो वाइट मैटर तो क्या होगा, आउटर सरफेस में होगा, ठीक है। और इनर सरफेस या हम इसको सेंट्रल कोर कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ग्रे मैटर होगा, ठीक है। तो ये हमें लोकेशन पता चलती है किसकी, ग्रे मैटर और वाइट मैटर की, ठीक है ना। तो ये लोकेशन हो गई जिसके बेस पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो कई बार जो है ग्रे मैटर और वाइट मैटर में डिफरेंस आ जाता है। तो सेकेंड डिफरेंस हम क्या देख पाएंगे इनमें, जो ग्रे मैटर है इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स, ठीक है। जबकि आप वाइट मैटर के अंदर देखेंगे तो वाइट मैटर में क्या हो रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन, ठीक है ना। फिर क्या होता है इसमें, थर्ड एक और डिफरेंस हो जाता है, इट कंटेन न्यूमरस इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इट कंटेन न्यूमरस इंटरमीडिएट न्यूरॉन, ठीक है। इसमें बहुत सारे कुछ इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स कंटेन होते हैं, ठीक है ना। जबकि आप इसमें देखेंगे इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एक्सोन, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एक्सोन। ये तो आप जानते ही हैं कि ये किससे बना होता है, एक्सोन से बना होता है। तो इस इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एक्सोन ऑफ न्यूरॉन connecting various part of the body, connecting various part of the body, ठीक है, of the body with the brain and link the brain to the spinal cord, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसमें, ग्रे मैटर और वाइट मैटर में, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो स्पेशल हमारे लिए है, ठीक है, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमारे पास है ह्यूमन ब्रेन। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब ह्यूमन ब्रेन। तो आप जानते हैं कि एक हमारे बॉडी का एक स्पेशल पार्ट है, ठीक है, हाईली कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारे बॉडी का, ठीक है, हमारे बॉडी का मास्टर माइंड, ठीक है, जो प्रोसेस हो रही है हमारे पूरे रिदमेटिक लाइफ में, इसको पूरा कोऑर्डिनेट करता है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मीन्स क्या है, एक यूनिवर्सल पार्ट है हमारे बॉडी पार्ट का, ठीक है ना। तो इसमें आप जो है जानते ही हैं, ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं आगे करेंगे, ठीक है, और करते रहेंगे, ओनली डिपेंड करता है किसमें, हमारे ब्रेन पे, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है हाईली मॉडिफाइड और एडवांस टाइप का क्या है, ब्रेन है, ठीक है। इससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कितना पावरफुल है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि जनरली और भी क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के एनिमल्स हैं,
कुछ लोअर एनिमल्स हैं, ठीक है, कुछ हायर एनिमल्स हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं या जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या होती है, किसी में ज़्यादा हैं, किसी में कम हैं, ठीक है, बट जो एक्टिविटी और जो पावर हमारे न्यूरॉन सेल की है वो जो है अदर एनिमल्स की नहीं है। हमारा जो न्यूरॉन है, हमारे जो नर्व सेल्स हैं, वो क्या है, एडवांस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, काफ़ी डेवलप हैं, मॉडिफाइड हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि कैसे ब्रेन का ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारे ब्रेन का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। जनरल सी बात है, सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ एक सिंपल एम्ब्रियो की, ठीक है। एम्ब्रियो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो की जनरली 3 लेयर्स बनती है, ठीक है। जब एम्ब्रियो क्या करता है, डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो में कितने लेयर बनती हैं, 3 लेयर्स में डिवाइड होता है एम्ब्रियो, ठीक है। आउटर जो लेयर होती है एम्ब्रियो की, ये बनती है एक्टोडर्म। आउटर लेयर क्या बनती है ब्रेन की, एम्ब्रियो की, एक्टोडर्म। मिडिल लेयर बनती है मीजोडर्म, ठीक है। एंड इनरमोस्ट जो लेयर होती हैं, ये हम कहते हैं इसको इंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म्स, क्लियर। एम्ब्रियो है, ठीक है। ये एम्ब्रियो डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद क्या बनाती है, एक 3 स्पेशल टाइप की लेयर बनाती हैं। एक होती हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। इतना क्लियर समझ में आ गया आपका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मेनली ह्यूमन ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक होलो डोर्सल ट्यूब बनती है, अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, इसको हम कहते हैं होलो डोर्सल होलो ट्यूब, होलो ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होलो ट्यूब है, अब ये कैसे आगे डेवलप होती है इसको देखते हैं। तो इस ट्यूब को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं, इस ट्यूब्स को हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूब जब हम इस टाइप से इसको हमने बाहर निकाल दिया है, तो आगे देखते हैं ये कैसे डेवलप होता है। तो ऑल ओवर हम क्या कह सकते हैं कि जनरली जो ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन डेवलप हुआ है फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, सिंपल मीनिंग हो गया, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये आगे कैसे डेवलप होती हैं। तो आगे जब ये डेवलप होती हैं तो ये क्या करती हैं, धीरे धीरे इसकी जो होलो कैविटी है आगे से आउटग्रोथ कर जाती है, धीरे धीरे ये क्या करेगी, आगे से सेंटर से इस टाइप से क्या करती हैं, आउटग्रोथ करती हैं और पीछे ये कैविटी आगे बढ़ती जाती है, पीछे ये कैविटी आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो एक कैविटी ये बनी, दूसरी ये बनी और तीसरी कैविटी ये बन गई, ठीक है। तो सबसे पहले वाली जो कैविटी होती है या जो आउटग्रोथ होती है इसको कहते हैं प्रोजेनसेफेलॉन। प्रो मीन्स पहला, प्रोजेनसेफेलॉन, ठीक है।
इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये फॉर्म करता है और ये फॉर्मेशन करता है किसका, फोर ब्रेन का। किसका फॉर्मेशन करेगा, फोर ब्रेन का। मिडिल वाल जो पोर्शन है इसको कहा जाता है मीजेनसेफेलॉन। मीजेनसेफेलॉन। दूसरी आउटग्रोथ क्या है, मीजेनसेफेलॉन। मीजेनसेफेलॉन फॉर्म करेगी किसे, दूसरी जो लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेन का कौन सा पार्ट, मिड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। देन थर्ड जो आपको दिखता है पोर्शन, इसको बोला जाता है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन। सेफेलॉन टर्म जो है वो ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंड ब्रेन। तो इस टाइप से कितने पार्ट्स हो गए ब्रेन के, 3 पार्ट्स। सबसे पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ठीक है। एंड देन फाइनली जो ट्यूब्स लाइक आपको दिख रही है ये बैंड, ये ट्यूब लाइक बैंड क्या करती हैं, फाइनली किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या बनाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड बना देगी। ठीक है। तो इस टाइप से क्या होती हैं, ओरिजिन होता है किसका, ब्रेन का। और धीरे धीरे ये जो आपको पोर्शन दिख रहे हैं ये डेवलप होते हैं, डेवलप होते होते और आप देखेंगे एक टाइम पे ये जो स्ट्रक्चर है, और धीरे धीरे आप देखेंगे यही स्ट्रक्चर जब कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। ये स्टेज तो हम आपको एम्ब्रियो के अंदर की प्रोसेस बता रहे हैं, किसके कौन सा प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस एम्ब्रियो के बाद स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। बट जब फाइनली ब्रेन कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो आपको ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, वॉल नट की तरह दिखाई देगा। ठीक है। आप वॉलनट को देखिए। ठीक है। और कभी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को देखिए। ठीक है। जो आपकी बुक में भी बनाया गया होगा, वॉलनट के स्ट्रक्चर को देखिए, जो वॉलनट जिसे हम खाते हैं ना, ठीक है, उसे आप देखिए, उसका भी अंदर वाला ही पोर्शन हम देखेंगे। ठीक है। बाहर वाला नहीं, बाहर तो ऐसे ही रहता है वो भी। ठीक है। बट जो उसका अंदर वाला जो खाने वाला जो पार्ट है उसको आप देखिए और आप अपने ब्रेन को देखिए, दोनों जो है एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये था कुछ स्पेशल ओरिजिन किसका, हमारे ब्रेन का। और आप देखेंगे ऑल नर्वस टिश्यूज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म्स। तो हमारी जो जितने भी हमारे नर्वस टिश्यूज हैं वो किससे डेवलप हो रही हैं, एक्टोडर्म से। ठीक है। किसके एक्टोडर्म से, एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं ब्रेन के अंदर, क्या क्या स्पेशल करेक्टर हैं इसके, तो जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं काफ़ी बार। तो आप देखेंगे ये क्या है, ह्यूमन ब्रेन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इट इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। ये तो आप जानते हैं। ठीक है। यदि हम इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो आप जानते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन बोनी बॉक्स या बोनी केस कॉल्ड क्रेनियम। ठीक है। बोनी बॉक्स होती है जो क्रेनियम से बनी होती है, दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज। कोई भी एक्सटर्नल इंजरीज अगर हमारे ब्रेन पे होगी तो इससे प्रोटेक्ट करता है। हमारे बोन्स होते हैं जो हमारा स्केलेटल होता है,
इंजरीज, है ना। तो ये तो स्पेशल फंक्शन हो गया इसका, ठीक है। फिर आप देखेंगे इट इज़ कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनेंजिस, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने CNS के अंदर आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। देन द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट वेट अबाउट 350 ग्राम। इसकी जो वेट है, द ब्रेन ऑफ अडल्ट पर्सन, कोई भी होगा ना, अडल्ट वेट अबाउट 350 ग्राम, ओ 1350 ग्राम इसका वेट होता है। एंड इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज, ठीक है। तो ये मेनली आप देखेंगे इसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स भरे होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी थी अभी प्रीवियस, अभी जो है आगे, कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में कुछ ग्रे मैटर होती हैं, ठीक है, और जो कि ब्रेन के सरफेस में होती है, जबकि वाइट मैटर जो है इंटीरियर पोर्शन में ब्रेन की होती है, ठीक है। तो इसमें कोई, फिर आप जानते हैं कि ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि एरेक्नोइड और किसके बीच में, पायामीटर के बीच में होती हैं, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है। फिर क्या होता है, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन, ठीक है। तो क्या होती हैं ब्रेन, अभी हमने देखे थे ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स डेवलप होते हैं ब्रेन में, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन के क्या क्या है ये देखते हैं हम। तो ह्यूमन ब्रेन को अगर हम देखेंगे, इसके पार्ट, ठीक है, तो आप इजीली इसको समझ पाओगे। तो मैंने आपको अभी बताया है, एक पार्ट जो डेवलप होता है, पहला जो होता है फोर ब्रेन, ठीक है। सेकंड जो है मिड ब्रेन, एंड थर्ड जो है वो कौन सा हो गया, हैंड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हैंड ब्रेन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं फर्दर, फोर ब्रेन के कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, जिनके कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे होगा सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम, ठीक है, विद ऑल्फैक्टरी लोब्स। इसमें क्या होती हैं, ऑल्फैक्टरी लोब होती हैं। फिर है थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। कई बुक्स में जो है ऑल फैक्ट्री को क्या किया गया है, सेपरेट दिया गया है, ठीक है। कई बुक्स के अंदर जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस को एक जगह रखा गया है, जिसे हम कहते हैं डायनोसेफ्लॉन, ठीक है। तो वो चीज़ें अलग हैं, क्योंकि ये सब हमने 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं, ठीक है। मिड ब्रेन के अंदर आता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जिमीना, ठीक है, क्वाड्री जिमीना, GEMINA, ठीक है। और फिर हैंड ब्रेन के अंदर हम पढ़ते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इसमें हमारे पास है सेरिविलम, ठीक है। दूसरा है पोन्स, एंड थर्ड पार्ट है इसका मेडुला, ठीक है।
और इन तीनों को कलेक्टिव फॉर्म में हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो इस टाइप से एक आउटलाइन हो गई किसकी, ह्यूमन ब्रेन की, जिसे हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे।